अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अक्सर आपने कुछ लोगों को यह पूछते हुए देखा होगा कि मक्का मुकद्दस काबा के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते, काबा पर परिंदे क्यों नहीं बैठते, काबा के ऊपर से परिंदे क्यों नहीं उड़ते, मक्का में कोई हवाई अड्डा क्यों नहीं है, तो क्या है इसके पीछे की वजह आज मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए ही बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसीलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का मदीना में जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि यह वही जगह है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। मगर इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह पोस्ट सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज कभी नहीं गुजरता है और कभी परिंदे भी काबा के ऊपर से नहीं गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस वीडियो को, इस पोस्ट को सही बता रहे हैं, मगर हम आपको बता दें कि इस पोस्ट में कितनी हकीकत है। हम आपको बता दें कि काबा शरीफ की तादाद दो है, एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा आसमान में ठीक हमारे काबे शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहाँ पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताती हूँ जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता। यानी कि काबे के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजर पाने की 3 वजह आपको बताती हूँ। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि कोई गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा सकता। इसीलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उम्रा करने के लिए जाता है तो उसका जहाज सबसे पहले रियाद शहर में उतारा जाता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है, फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर मनाही की है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो यह कहती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जा सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती के साथ दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाइट जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरी मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहाँ पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है। और मक्का शरीफ तो दुनिया की एक इंतहा अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है। इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत ने इस वजह से किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहाँ से गुजरने लग जाए तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा होने लग जाएगा। इसी वजह से भी
काबा के ऊपर से हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है, क्या काबा के ऊपर से कोई परिंदा भी नहीं उड़ सकता? और क्या काबा पर कभी कोई परिंदा नहीं बैठ सकता? तो इसका जवाब है, इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि काबा शरीफ पर परिंदे कभी नहीं बैठते। काबा की छत पर कबूतर हमेशा बैठे रहते हैं और इसका सबूत आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और एक सवाल बहुत किया जाता है कि काबा शरीफ यह पृथ्वी के ठीक बीच यानी सेंटर में है, 1 इंच भी बाएं या दाएं नहीं है। इसीलिए अगर आपको कुछ बेसिक फिजिक्स की नॉलेज होगी तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी असल में एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और ऐसी फील्ड के सेंटर में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण इसके ऊपर पृथ्वी की परत उन पर वैक्यूम बनाती है। यह एक कारण हो सकता है कि काबा के ऊपर से इसीलिए हवाई जहाज नहीं उड़ पाते। हालांकि कई लोग मक्का मैग्नेटिक फील्ड होने के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और यह लोग कहते हैं कि हमने हज और रमजान के दौरान काबा के आसपास सुरक्षा हेलीकॉप्टरों को उड़ते देखा है। तो दोस्तों, यह सच भी है। जब रमजान आता है तो सऊदी हुकूमत अपने हेलीकॉप्टर्स निगरानी करने के लिए काबा के चारों तरफ आसपास उड़ाती रहती है ताकि वो देख सके कि कहीं कोई आपत्ति तो नहीं आ रही है, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं है। तो यह दावा बिल्कुल झूठ है कि काबा के ऊपर से परिंदे नहीं उड़ते, काबा के ऊपर परिंदे नहीं बैठते और काबा के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ पाते। तो हवाई जहाज के ना उड़ने के पीछे की जो वजह है, क्योंकि काबा के ऊपर से हुकूमत ने वहाँ की जो सऊदी हुकूमत है उसने पाबंदी लगाई है, क्योंकि वह नो फ्लाइट जोन है। वहाँ से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजर सकता सिवाय जिसको परमिशन दी जाए। उन्हें छोड़कर जैसे सिक्योरिटी गार्ड के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो काबा के चारों तरफ उड़ते हैं। अब यह नहीं पता कि वो काबा के बिल्कुल ऊपर आते हैं या नहीं, बस इतना देखा गया है कि वो काबा के चारों ओर ऐसे गोल घूमते हैं ताकि वह नजर रख सकें। और आपने वो तस्वीर तो देखी होगी जो हमने आपको अभी दिखाई थी कि काबा के ऊपर परिंदे बैठते हैं। आप इस कबूतर को देख लीजिए, यह काबा के ऊपर बैठा हुआ है। तो यह दावा भी बिल्कुल गलत है कि काबा के ऊपर कोई परिंदा नहीं बैठता है। काबा के ऊपर से कोई परिंदा उड़ भी नहीं सकता। तो परिंदे काबे के ऊपर आराम फरमाते हैं, कबूतर भी वहाँ पर बैठते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह मालूमात वीडियो बेहद पसंद आई होगी।